जाने तेरा छुपा हंस के आंसू ये तेरी खुशी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार आपको कंफर्म करिएगा वॉइस और स्पीक क्लियर है प्रॉपर। ओके, किसी ने डिस्प्ले वाले एड्स बनाए थे? एनीवन, किसी ने डिस्प्ले वाले एड्स बनाए थे, क्रिएट करे थे? किए हो तो प्लीज बताइए मुझे, और अगर किए भी हो तो लिंक क्या कहते हैं उसका लिंक आप शेयर कर सकते हो, बट उसका आप स्क्रीन शॉट जरूर शेयर कर सकते हो। ठीक है, कल की क्लास तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली थी। गूगल के सर्च ऐड कैसे बनते हैं, गूगल सर्च में दिखते हैं, और गूगल के डिस्प्ले ऐड कैसे बनते हैं, जो गूगल के अलग अलग वेबसाइट्स में या फिर अलग अलग ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स में या फिर अलग अलग ऐप्स में दिखते हैं या फिर यूट्यूब वगैरह में भी दिखते हैं। ओके, सो आज हम लोग थोड़ा सा गूगल में नेक्स्ट आपके ऐड करने वाले हैं, गूगल के लीड जनरेशन वाले ऐड। वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं गूगल के लिए। ठीक है, लीड जनरेशन आपको पता होगा, लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है? लीड जनरेशन का मतलब होता है कि यूजर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, तो वो चीज हम लोग कैसे करेंगे? अब लीड जनरेशन की कई सारे तरीके से हो सकता है, तो हम लोग चलते हैं फिलहाल अपने गूगल ऐड की तरफ, और वहां पर लॉगिन करते हैं और आपको हम चीजें दिखाते हैं कि गूगल के जो लीड जनरेशन वाले एड्स होंगे वो आपको कैसे करेंगे। बहुत ही नॉर्मल चीज है लीड जनरेशन, मतलब आपको पता ही है कि यूजर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है कि डायरेक्टली आपको कॉल कर ले, दूसरा हो सकता है कि आप एक वहाँ पे एक फॉर्म लगाओ आप, और फॉर्म को वो आपको फिल करें। इनका और भी हो सकता है कि आप वेबसाइट पे उसको लेते हो और वेबसाइट पे आकर आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा रखा हो, उस कॉन्टेक्ट फॉर्म को वो यूजर फिल करे। तो ये कई सारे तरीके हो सकते हैं यूजर्स की लीड जनरेट करने के। तो हम लोग यहाँ फिलहाल देखने वाले हैं कि लीड जनरेशन क्या हम लोग बनाएंगे कैसे, वो समझिए। तो जस्ट वेट अ मिनट, हम अपने गूगल आई डी फॉर्म में लॉग इन हो गए हैं। ओके, यहाँ पर हम अपने आई डी फॉर्म में स्विच कर लेते हैं, क्योंकि इस समय मेरा दूसरा आई डी फॉर्म ओपन हुआ है। तो जस्ट वेट अ मिनट। वैसे मेरे शेयर अकाउंट में पैसे खत्म हो गए थे, बट फिर भी कल हम लोगों ने डिस्प्ले वाला ऐड चलाया था, तो देखते हैं थोड़े थोड़े पैसे बचे होंगे तो मैं एड्स चले करूँगा, तो देख लेते हैं क्या। तो हम लोगों ने फिर डिस्प्ले ऐड बनाया था ना, तो हो सकता है कि वो रन नहीं हुआ हो, एक बार देख लेते हैं वो रन हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ, रन हुआ। मेरा जो कल डिस्प्ले ऐड मैंने चलाया था वो मेरा डिस्प्ले वाला ऐड रन हुआ है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूँ कितने रुपए खर्च हुए। तो मगर डेट रेंज यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं थोड़ा डेट रेंज के जो मैं चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर भी आपका ऑल टाइम लगा हुआ है, मैं डेट रेंज कल की और आज की लगाने वाला हूँ। तो देखते चले मेरे ऐड में हुआ क्या है, मेरे ऐड में क्या क्या चीजें हुई। तो जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं जो डेट रेंज करने वाला हूँ, आज हमारी 22 तारीख है, कल 21 तारीख थी, 21 से 22 के बीच में डेट रेंज लगा दी और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी गूगल ऐप्स में जो भी आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखने वाले होंगे वो सारे कौन से दिखने वाले होंगे, कल के और आज के। तो देखते हैं कल और आज मेरे कौन से ऐड चले और क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई। ठीक है, जो हमने कल डिस्प्ले ऐड बनाया था उसको सभी चीजें दिखाते थे। तो थोड़े पैसे मेरे अकाउंट में थे जो यहाँ पे स्पेंड हुए हैं। तो अगर मैं अपने ऐड की बात करूँ तो मेरे ऐड में टोटल 13 रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, और 13 रुपए में मेरे पास 1140 इंप्रेशन आ गए, 1.14 के इंप्रेशन। मतलब क्या, 1140 बार जो मेरा ऐड है ना लोगों को दिखा, किसी ने किसी वेबसाइट में, किसी ने किसी ऐप में, और 19 टाइम्स लोगों ने क्लिक किया। एवरेज सीपीसी मेरी आई 70 पैसे की, मतलब 1 रुपए से कम की मेरी सीपीसी आई मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए।
तो अगर यहीं पे मैं और नीचे आकर देखूँ तो आपको चीज़ दिखा देंगे कि कौन सा कैंपेन पे आया था, हमने ये वाला कैंपेन चलाया था, इस पर आया हुआ है। और तो यहाँ पर कुछ दिखने वाला है नहीं, मैं फिलहाल मेरे अकाउंट में भी 11 रुपये बचे हुए हैं और मेरा ऐड जो भी रनिंग है। और ये देखो मेरे को जो एड्स हमने चलाए थे, इससे मतलब आपको ये डिस्प्ले एड्स मेरा चला हुआ, इस वाले एड्स पे मेरे जो अधिकतर क्लिक आए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये वाला हमारा एड ग्रुप है, इस पर हमारे क्लिक्स आए हुए हैं। और अगर मुझे अपने साइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे अपने कैंपेन वाले सेक्शन में, और जो कैंपेन हमने कल बनाया था उसके डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल कैंपेन बनाया था जो हमारा फिलहाल एक्टिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी मेट्रिक्स भी आप यहाँ पे देख पाओगे कि 1135 बार हमारा जो इंप्रेशन पड़ी हुई है, और यहाँ पर 19 क्लिक्स हुए हैं। हमारा जो इंप्रेशन रेट था 1.6% का था। और मैं अगर आगे आ जाऊँ तो यहाँ पर आपको बाकी इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये आपकी कॉस्ट है 13 रुपीज़ की, और ये आपकी सीपीसी जो आई है वो लगभग 70 पैसे की आती है। तो मुझे इस ऐड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं सिंपल इस ऐड पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर और हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँ, यहाँ पर अपने एड्स और एक्सटेंशन को मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने एड्स पे क्लिक करूँ कि हमने जो एड्स बनाया था उसमें किस वाली फोटो पे किस वाली चीज़ों को क्या क्या क्लिक हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जो वाला एड था इस पर हमारे काफ़ी सारे क्लिक्स वगैरह हो गए। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो इस पर आप क्लिक भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी कि जो आपने ऐड बनाया था वो क्या था आपका ऐड। अच्छा, यहाँ पर गूगल वालों ने एक बड़ी अच्छी चीज़ दे दी कि यहाँ पर उन्होंने अभी ये दे दिया है क्या, शेयर योर प्रीव्यू विद द लिंक। ये उन्होंने एक लिंक दे दिया है अपने एड्स को प्रीव्यू के लिए। ये मेरे जो एड्स हैं जो वहाँ पर फिलहाल रन हुए थे उस पर ये क्लिक्स यहाँ पे कुछ आए हुए हैं, देख सकते हो। ये वाले एड्स थे जो हमारे प्रॉपर रन हुए हैं और जिन पे हमारे क्लिक्स हुए हैं। बाकी जो फोटोज डाली थी वो वाले मेरे एड्स डन नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाया? शायद इसमें कुछ प्राइवेसी पॉलिसी का लोचा था, क्योंकि देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है एलिजिबल लिमिटेड पॉलिसी। ये देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है कि आपका कुछ जो मैंने कुछ इमेजेस उसमें लगाई थी, उसमें क्या था कि सारी इमेजेस हमारी प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो वहाँ पर कुछ इमेजेस को मेरी ऐड नहीं चली। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं कीवर्ड्स तो यहाँ पर फिलहाल होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कीवर्ड्स डाले ही नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड्स आपको नहीं दिखने वाले क्योंकि कीवर्ड्स हम लोगों ने डाले नहीं थे। तो फिलहाल इस वाले में आपको अगर ऑडियंस वगैरह आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको क्योंकि डिस्प्ले ऐड में क्या होता है कि आपको हर तरह की चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे कि सर्च ऐड में आपको कीवर्ड देखने को मिल जाते थे, लोगों ने क्या सर्च किया, तो यहाँ पर डिस्प्ले तो हम लोगों को ऐड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी दिखने वाला नहीं। हाँ, यहाँ पर आपको ये थोड़ी बहुत चीजें जरूर दिख सकती है कि कौन से एज वालों को आपके ऐड दिखे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख पाएंगी। तो यहाँ पर हमने 18 से 24 वालों को टारगेट किया था। ठीक है, अगर मैं जेंडर वाले में आ जाऊँ तो यहाँ पर तो फिलहाल मैंने कुछ टारगेट नहीं किया था। तो यहाँ पर आपको बाकी चीजें आपको कुछ नहीं दिखने वाली है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको अच्छा प्लेसमेंट में आप देखो, प्लेसमेंट जरूर चेक कर सकते हो कि आपके जो ऐड थे वो कहाँ कहाँ पर दिखे। ठीक है, तो यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं लीव करता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि वेयर योर एड शोज, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ कि भाई जी मेरे ऐड वो कहाँ पे शो हुए थे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डेटा दिखा सकता है। सो जस्ट वेट अ मिनट, देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा जो ऐड है वो कहाँ कहाँ पे शो हुआ। तो ये थोड़ा बहुत डेटा आपको यहाँ पे दिखा पाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरा जो ऐड यहाँ पे शो हुआ है, कहाँ कहाँ पे शो हुआ है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एनिमल्स होम करके एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे देखो यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल में मेरे एड्स दिखेंगे। और अगर मैं थोड़ा और ऊपर चलता हूँ, सबसे ऊपर देखता हूँ, सबसे पहले ये मोबाइल एप्स, मोबाइल एप्लीकेशन में मेरे ऐड दिखेंगे कितने बार, 6 क्लिक हुए हैं, 4 इंप्रेशन पड़े हुए हैं, और यहाँ पे दूसरा पे सीपीआर वैल्यू वगैरह दिखा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज उल्टा आ रही है, अगर आपको शायद समझ में आ रहा हो तो क्या है, इंप्रेशन हमारे 4 दिखा रहा है और क्लिक्स हमारे 6 दिखा रहे हैं। मतलब 4 लोगों को हमारे ऐड दिखे, 6 लोगों ने क्लिक कर दिया। तो इसमें हो सकता है कि किसी ने मेरे ऐड पे 2 बार क्लिक कर दिया हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ अंजू शर्मा, कोई अंजू शर्मा का यूट्यूब चैनल होगा, देखना यूट्यूब चैनल जहाँ पर मेरे एड्स के इंप्रेशन पर और जहाँ पर क्लिक्स भी हुए हैं। एनिमल्स होम यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी क्लिक करें। हिंदी रिजल्ट्स.इन पे भी मेरे एड्स देखने को मिले हैं, लोगों ने देखे और क्लिक भी करे हैं। ये क्या है, यूपी डेंटल मार्क्स करके है, सरकारी रिजल्ट्स पे भी मेरे एड्स दिखने वाले हैं, सरकारी .info पे। ये क्या है, onlineinfodesk.com पे भी मेरे एड्स देखने को मिले। आप देख सकते हो कि आपके जो ऐड है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पर और भी आप नीचे आकर देख सकते हो, ये एक्सपेरियंस को यूट्यूब चैनल है, ये कोई हमारा जो मोबाइल ऐप है उस पर हमारे ऐड देखने को मिले हैं। ठीक है, ये yof.com, सेट इंडिया, ठीक है, यूट्यूब पे कुछ काफी सारे यूट्यूब चैनल पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे और अलग अलग टाइप की वेबसाइट पे जो हमारे एड्स है वो लोगों को देखने को मिले हैं, और लोगों ने वहाँ पे देखे भी हैं और क्लिक्स भी हुए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग टाइप की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कि किस साइट पे मेरे ऐड दिखे, किस यूट्यूब चैनल पर दिखे, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीज समझ में आई होगी कि आपको जो एड्स हैं, जो मैंने डिस्प्ले वाले एड्स बनाए थे, ये मेरे कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, वो सारी चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। ओके, तो अभी हम वापस से गूगल एप्स में चलते हैं और हम लोग यहाँ पर एक आज क्रिएट करने वाले हैं लीड जनरेशन के लिए। ओके,
ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा रिजल्ट्स दिखाए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। वह जो एड्स चल रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एड्स चलते हैं उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, बढ़िया से रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे मैं नया चलता हूँ, नया कंपनी यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ और आज मैं बनाने वाला हूँ लीड जनरेशन की। और लीड जनरेशन की ऐड यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपको लीड जनरेशन की ऐड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लीड जनरेशन की ऐड पर मैं क्लिक करता हूँ। अब लीड जनरेशन के ऐड में ये आपसे पूछ रहा है कि लीड जनरेशन आप किस टाइप से करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपका सर्च टाइप रहेगा, मतलब सर्च टाइप का मतलब क्या, गूगल सर्च वाले। सेकंड टाइप आपका कौन सा रहेगा, डिस्प्ले वाले, डिस्प्ले वाले ऐड बना सकते हो, शॉपिंग ऐड बना सकते हो, वीडियो ऐड बना सकते हो, डिस्कवरी ऐड, या फिर आप स्मार्ट कैंपेन बना सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं लीड जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं डिस्प्ले वाले से लीड जनरेट कर सकता हूँ। जैसे क्या होगा, इसमें मैं डिस्प्ले वाले ऐड चलाऊंगा और मैं एक अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा और लोग मेरे ऐड देखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, लोग जो मेरे डिस्प्ले वाले ऐड है वो देखेंगे और दूसरे बार मेरे ऐड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मेरी वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट में मैंने क्या लगा रखा होगा, वेबसाइट में मैंने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह लगा रखा होगा, जहाँ पे क्लिक करके वो डिटेल फिल करेंगे, या फिर वेबसाइट में मैंने अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी दे रखी है, वहाँ से लोग कॉल करेंगे, तो वो भी मैं लीड जनरेशन तरीके से हो गया। बट हम लोग जो जनरली लीड जनरेशन करते हैं वो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सर्च टाइप के लीड जनरेशन करते हैं। और सर्च टाइप में यहाँ पर आपके पास देखो 3-4 तरीके के ऑप्शन है कि आप अपनी लीड कैसे कनेक्ट करना चाहते हो। सबसे पहले वेबसाइट विजिट, आप वेबसाइट विजिट करवा के आप एक उसकी यूजर की लीड जनरेट कर सकते हो। आप फोन कॉल करवा के यूजर की लीड जनरेट कर सकते हो। आपका क्या था, आपका एक ऐड दिखा जहाँ पे आपका फोन नंबर लिखा था, फोन नंबर पे क्लिक किया और आपको कॉल करिए, आपके पास लीड जनरेट हो गई। स्टोर विजिट मतलब अगर आपको कोई भी लोकल स्टोर विजिट करता है, ये आपके ऐड कहाँ पे चलेंगे, ये आपकी जो गूगल में बिजनेस वाली चीजें होती है, गूगल मैप में आती है, वहां पर आपके ऐड दिखने वाली है। ऐप डाउनलोड, अगर कोई यूजर आपका ऐप भी डाउनलोड करता है तो क्या होता है, वो वहाँ पे जाकर रजिस्टर करता है, रजिस्टर करता है, उसकी डिटेल्स आपके पास मिलती है। एक और ऑप्शन आता है लीड फॉर्म सबमिशन, जो हमारा फेसबुक में होता था लीड फॉर्म सबमिशन, मेरा एक लीड फॉर्म दिखता था, जिस पर क्लिक करता था और यूजर हमारे लीड फॉर्म को फिल करता था। वैसे ही यहाँ पर आपका फेसबुक गूगल में भी होगा। तो गूगल में जो लीड जनरेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो आपका होता है फोन कॉल का, कि भाई आज यूजर से क्या करो, फोन कॉल लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो लीड फॉर्म एक्सटेंशन वाली भी चीज कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो लीड जनरेशन करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ फोन कॉल से, ठीक है। मैं आपको लीड एक्सटेंशन वाला भी बताऊंगा, उसको डोंट वरी, बट फोन कॉल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जरूर जरूर मानिए। यहाँ पर मुझे करना है फोन कॉल पे, आप मुझे क्लिक करा, मुझे फोन कॉल पे चाहिए। अब फोन कॉल जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मुझे फोन नंबर मांग लेगा, भाई कौन से फोन नंबर पे आप कॉल चाहते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अपना इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और इंडिया पे यहाँ पर मुझे अपना फोन नंबर देना है। तो फोन नंबर देने के लिए मुझे एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी और मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मैं बायोमेट्रिक टर्म के लिए ही बनाने वाला हूँ। ये इंटरनेट स्लो है कि मेरी वेबसाइट स्लो है, ऐसा क्या हो गया। स्लो सर्वर कब से हो गया। ओके, जस्ट ले मैं यहाँ से फोन नंबर दिया, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। मुझे कॉलिंग के लिए ये फोन नंबर यूज करना है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ होगा 8467 करके देंगे, इसे मुझे यूज करना है। फर्स्ट गो हियर और पहले फोन नंबर पेस्ट करके फिर सबसे देता हूँ दिस हियर एंड पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे गूगल एक चीज आपसे हमेशा कहेगा, एक चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। देखो यहाँ पर गूगल ने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गूगल कहता है कि इस तरीके से फोन नंबर लिखो, मतलब क्या, यहाँ पर आप फोन नंबर 0 लगा के लिखो और शुरू के देखो क्या करना है कि ये जो 5 डिजिट आ जाए शुरू के, तो शुरू के 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स के बाद आप यहाँ पे स्पेस दे दिया करो। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है गूगल में नंबर देने का, ठीक है। क्या करना है, इस चीज का याद रखिएगा, 0 लगा के नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको शुरू के 5 डिजिट्स आ जाए, 5 डिजिट्स के बाद में आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा स्पेस देना है, ठीक है। तो ये जरूर दे दीजिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कुछ ना कुछ जैसे यहाँ पे लिखी हुई होंगी।
ओके, तो ये चीज थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहती है, आपके जो कॉलिंग होगी आपकी वो प्रॉपर होगी। ओके, तो यहाँ पर आपको बस इस तरीके से नंबर लिखना, और एक चीज को याद रखिएगा, फोन नंबर यहाँ पे भट्टी आप फोन नंबर लिखिएगा, जो फोन नंबर आपकी कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे पड़ा हो या आपको गूगल में बिजनेस में पड़ा हो। अगर ये चीज आप वहां पर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्या होगा कि आपका ऐड हो सकता है कि अप्रूव ना हो, तो आपको ऐड अप्रूव करवाना है तो आपको इस तरीके से नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, आपको शाम को कॉल करके आपको शाम को कॉल शाम को आपने कॉल शाम को आपने कॉल करी। हाँ, तुमने कहा था ना शाम को कॉल कीजिए। अच्छा चलिए, मैं देखते हैं क्लास क्या ये क्या है? किस रिलीजन एक बार मैं देखूंगा तो बताऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे लिंक शेयर कर दो, मैं देखता हूँ। ठीक है, आप शाम को करते हैं। कितना लेते हो खबर? सुनो तो वहाँ पर आपको दिख रहा है, इधर से आया करो ना, कांटी चौरा क्रॉस करो, इधर से आप इधर से जो जीटी रोड से ना इधर अंदर से अच्छा फिर नहीं लेना। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने यहाँ पे मैं फोन नंबर डाल दिया हुआ है, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने ऐड का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कि लीड्स बाई और फॉर बायोलॉजी, और यहाँ पर मैं जो करता हूँ उसको मैं टेस्ट नाम दे देता हूँ, मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, और ये करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब आपका जो लीड जनरेशन का ऐड होगा वो थोड़ा सा दूसरे तरीके का होगा, जैसे बाकी तरीके के ऐड्स आ रहे थे उस तरीके का थोड़ा सा नहीं होगा, और थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ज्यादा नहीं, 2-3 चीज डिफरेंस रहेगी, बाकी सबके साथ का वही रहने वाला है, डोंट वरी। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका बजट क्या है, आप कितना का बजट यहाँ पे खर्च करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं बजट खर्च करने वाला हूँ पर डे के हिसाब से, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 400 रुपीज का ले बजट है, वो मैं मैं एक दिन में 400 रुपये यहाँ पे खर्च करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको बिडिंग स्ट्रेटजी आपको पूछेगा कि भाई आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है, और एक चीज का हमेशा याद रखेगा, गूगल यहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट बिडिंग स्ट्रेटजी लगा के दे भाई उसी को रखेगा, चेंज नहीं करेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे आप क्या करिएगा, कन्वर्जन यहाँ पे आपका लगा हुआ है, आप यहाँ पे इसको कन्वर्जन पे ही रखिएगा, आप यहाँ पे क्लिक्स भी रखिएगा, आपको रखना है कन्वर्जन पे। ठीक है, गूगल पे जब आपका जब लीड वाले ऐड चलाओगे तो आपको हमेशा कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है, कन्वर्जन क्या होता है। हाँ, यहाँ पे आपको क्लिक्स नहीं चाहिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, लोग आपको कॉल करें, तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन पे रखना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस कन्वर्जन की कॉस्ट सेट कर सकते हो, भाई मैं 50 रुपए कन्वर्जन पे दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर एक कॉल पे में एक लीड जनरेशन होने वाली उसमें 50 रुपए दे सकता हूँ, 100 रुपए इसको। तो मैंने आपको कहा था शुरू में रिकमेंडेड है आपकी तरफ से कि आपको कोई कॉस्ट नहीं लगानी, बट बाद में जब आपके ऐड थोड़े से चल जाए तो आप लगा सकते हो। तो मैंने पहले ऐड चलाए थे तो वही यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैं कॉस्टिंग लगाने वाला हूँ। मैं कॉस्टिंग यहाँ पे लगा देता हूँ, कॉस्ट पर इसको मैं 50 रुपये चार्ज लगा देता हूँ। अच्छा, सीपीए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो, क्या क्लिक करोगे यहाँ पे सब आपका प्रॉपर दिख जाएगा, कॉस्ट पर कन्वर्जन। ठीक है, कॉस्ट पर एक्शन, सॉरी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन। और एक्शन आपके ऐड में क्या होगा, जो आप ऐड चला रहे हो, भाई आपका फोन नंबर दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे वो आपका एक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं जो सीपीए की वैल्यू करूँ 50 रुपये, मतलब क्या कि भाई मैं अपने ऐड पे क्लिक करने के 50 रुपये से ज्यादा नहीं लगता। अगर गूगल को लगेगा कि आपका ऐड मैं चला सकता हूँ तो वो चलाएगा, नहीं चला सकता तो आपका ऐड वो चलाएगा नहीं, वो आपका ऐड स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है कि सीपीए वैल्यू कम है, बट मैं 50 रुपये से ज्यादा पे नहीं कर सकता। और मुझे पता है कि मैंने जो पिछले ऐप चलाए थे उसमें मेरे जो सीपीए या सीपीसी मेरी वैल्यू आई थी वो 44 रुपये की आई थी, तो यहाँ पे मैं 50 रुपये लगा सकता हूँ। हाँ, मेरी अब जो सीपीए वैल्यू है, जो सीपीसी वैल्यू है, हो सकता है कि वो 20 रुपये हुआ है, चाहे मेरे 30 रुपये, चाहे मेरे 49 रुपये 99 पैसे आए, ठीक है, चाहे मेरे 50 रुपये आए, लेकिन कभी 51 रुपये नहीं आएगी। ठीक है, ये 50 से कम ही आएगी, 50 से कम चाहे 2 रुपये ही आएगा, लेकिन 50 से ऊपर नहीं आएगी।
ओके। ये करने के बाद बस आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कहो तो ये जो आपकी मोर सेटिंग्स है, इसमें आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। मोर सेटिंग्स में होता क्या है कि आपका जो ऐड आपका कब चलाना चाहते हो वो सारी चीज़ें होंगी, इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो ऐड चलेगा खाली सर्च नेटवर्क में चलेगा और कहीं चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने सर्च टाइप वाला जनरेशन किया है। और यहाँ पर मैं अपनी लोकेशन सेट करने वाला हूँ, दिया मेरी की लोकेशन रहेगी, उनको रहेगी काफी। और यहाँ पर जो आपका ये है, मैं इसको कानपुर कर देता हूँ, मैं टाइप करूँगा और मैं यहाँ पे आगे बढ़ता। अच्छा, मैं कानपुर जो मुझे उन्नाव को टाइप करना है, तो उन्नाव में भी मुझे अपने ऐड दिखाना है। कानपुर और उन्नाव में दो जगह से टारगेट करूँ, ठीक है, कानपुर एंड उन्नाव, तो उसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। और लैंग्वेज में यहाँ पर आपके इंग्लिश है, नो प्रॉब्लम। और ऑडियंस सेगमेंट में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं चलाने वाला हूँ सर्च टाइप का ऐड, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं मोर सेटिंग में आ जाऊँ तो मोर सेटिंग इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा, अगर काम की चीज़ें हैं तो यूज करें तो हटा दो। यहाँ पर क्या आपका कोई एड शेड्यूलिंग वगैरह है कि आप अपने ऐड कब तक शेड्यूल करना चाहते हो, तुम देखो ऐड में रोज चलाने, तुमने फेसबुक डेली चलाना है, बट अगर आप चलाना चाहते हो तो यहाँ पर आप शेड्यूल कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर सिंपल आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले ऑप्शन पे कि भैया मुझे अपने ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाने हैं। हमने क्या चूज किया है, भाई मेरे जो ऐड है वो सर्च नेटवर्क में दिखाओ। मुझे कौन सा चाहिए, मुझे कॉलिंग के ऐड चाहिए, लीड जनरेशन चाहिए, कॉल के थ्रू। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि भाई अब आपके ऐड आप यूजर को दिखाना कहाँ कहाँ पे सकते हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने कीवर्ड्स डालना है। जब लोग कीवर्ड कुछ सर्च करेंगे तो आपके ऐड यहाँ पे यूजर्स को दिखेंगे। हाँ, सर्च ऐड में क्या होगा, सर्च है दो तीन तरीके की। मैंने अभी क्या किया, लीड जनरेशन का बनाया है। आपके ऐड मेनली आपके गूगल में 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। मैंने आपका कौन सा होता है, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, और एक आपका मैं कह सकता हूँ तो जीमेल वाले ऐड। जनरली आपको 3 तरीके के होते हैं, कौन से, सर्च, डिस्प्ले और वीडियो। अब देखो जो लीड जनरेशन का काम है वो आप सर्च से भी कर सकते हो, लीड वाले से भी कर सकते हो, सर्च से भी कर सकते हो, डिस्प्ले से भी कर सकते हो, वीडियो से भी कर सकते हो। हम लोगों ने वेबसाइट ट्रैफिक ऐड बना, वेबसाइट ट्रैफिक ऐड हम सर्च वाले से भी लेके आ सकते हैं और डिस्प्ले से भी लेके आ सकते हैं, वीडियो से भी लेके आ सकते हैं। बट हम यहाँ पर फिलहाल क्या बना है, फिलहाल लीड जनरेशन के। अब लीड जनरेशन में ऐड भी आप सर्च से लेके आ सकते हो, डिस्प्ले से लेके आ सकते हो और वीडियो से भी लेके आ सकते हो। बट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सर्च से लेकर तो सबसे अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। जब भी आप गूगल में कुछ ऐसा सर्च करोगे तो आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह की ऐड आपको बनाना दिखाना चाह रहा हूँ। तो जस्ट वेट करूँगा, मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। और मैं अगर गूगल में जाऊँ और सर्च करूँ नीट कोचिंग, तो देखो यहाँ पर मैं बात करूँ, मुझे जो ऐप्स दिख रहे हैं प्रॉपर, मैं आप लोगों को डिस्प्ले में करके दिखाऊँ, क्योंकि आपको फोन में अपनी हिस्ट्री जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको चीज़ दिखाऊँ। तो मैंने यहाँ पर एक सर्च किया था नीट कोचिंग, और यहाँ पे देखो आपको एक ऐड दिख रहा होगा, नीट कोचिंग सेंटर, नीट 2022, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये फोन नंबर, कॉल का बटन। जैसे यूजर कॉल का बटन पर टैप करेगा, खट से कॉल चली जाएगी और ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से लीड जनरेशन आ जाएगी। तो जस्ट आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपने, हाँ, आपका जो सर्च, मैंने कहा कि आपके गूगल के मेन 3 टाइप के होते हैं, आपके सर्च के होते हैं, डिस्प्ले के और वीडियो के, बस बात खत्म। अब यहाँ पे मुझे क्या एक्शन चाहिए, मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, मुझे लीड जनरेशन चाहिए, क्या मुझे ब्रांड अवेयरनेस करनी है, वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं अभी बना रहा हूँ लीड जनरेशन का, उस टाइप में मैं सर्च टाइप के से लीड जनरेशन का बना रहा हूँ। ये हमारे सर्च ऐड है, लेकिन कुछ नहीं है, लीड जनरेशन के लिए। तो यहाँ पर मुझे अभी क्या करना है, अपने कीवर्ड डालना है। तो मेरा जो कीवर्ड रहेगा, मैं फ्रेज में कीवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरा रहेगा नीट कोचिंग, ठीक है। और मेरा अगला रहेगा, ठीक है, और अगला मेरा क्या रहेगा, नीट इंस्टीट्यूट। और थर्ड मेरा रहेगा, क्या हो सकता है और कीवर्ड बताओ नीट के लिए, नीट के कॉलेज नहीं होते, और क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं बताओ। नीट के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, ये बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ कुछ।
और क्या हो सकता है? नीट सिलेक्शन नहीं होगी। ऐसे लोगों को मुझे टारगेट करना है जो मतलब ऐसे लोगों को करना है भाई जो लोग नीट की कोचिंग फाइंड करना है। तो नीट की कोचिंग फाइंड करते हुए लोग क्या सर्च कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपको चीज़ फाइंड करनी है तो आपके पास गूगल में क्या होता है, यहाँ पे टूल्स या टिप्स पे क्लिक करोगे, गूगल का होता है कीवर्ड प्लानर, और इस कीवर्ड प्लानर से आप क्या कर सकते हो, अपने कीवर्ड को प्लान कर सकते हो। अगर आपको याद हो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि यहाँ पर मैं अपनी सीपीसी निकाल सकता हूँ, तो मैं अगर इस कीवर्ड पे मैं अपने ऐड चलाऊँ तो मैं कितनी कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। या फिर इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर मैं चलूँ और देखो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जब भी आप कीवर्ड प्लानर में जाओगे, एक आपको फॉर कॉस्टिंग वाला मिलेगा और एक आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड को मिलेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आता हूँ और यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड लिखने वाला हूँ नीट कोचिंग, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, गेट रिजल्ट को मैं क्लिक करने वाला हूँ। ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मुझे अभी तक पिछले यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ पे आ जाओ, अब देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या क्या सर्च मिल सकता है। तो लोग यहाँ पे क्या क्या सर्च करते हैं, यहाँ पे लोग सर्च करते हैं आकाश, ये और क्या कीवर्ड है, ये थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ तो क्या कीवर्ड प्रॉपर देखिए, बेस्ट कोचिंग फॉर नीट। अब बताओ, जिससे कि यहाँ पर मैंने डलाया था बेस्ट कोचिंग फॉर नीट, और मैंने यहाँ पर अपने कुछ ऐड ये दिए होगा, तो क्या मेरा ऐड दिखेगा वहाँ नीचे पे? कीवर्ड यहाँ पे क्या है, बेस्ट कोचिंग फॉर नीट दिख रहा है। तो क्यों यहाँ पे मैंने क्या डाला है, नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो मेरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रेज मैच के कीवर्ड डाले और इस कीवर्ड से मेरा फ्रेज मैच यहाँ पे कहीं नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस कीवर्ड को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं एग्जैक्ट मैच में भी डाल सकता हूँ। तो फिर मैं नॉर्मली इस कीवर्ड को ऐसे डालता हूँ, बेस्ट कोचिंग फॉर नीट। और क्या कीवर्ड यहाँ से मैं ले सकता हूँ, वन फिर अकेडमी नहीं, एल ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं, और नहीं, और यहाँ पे बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग फॉर नीट, नीट ऑनलाइन क्लासेस, ये मैं को कीवर्ड यहाँ से लेकिन मेरे को कीवर्ड को नहीं खराब होगा। और यहाँ पे क्या कीवर्ड, नीट ऑनलाइन कोचिंग, ये कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ से गूगल, तो यहाँ पे इसका सर्च वैल्यू में देखो आपको दिखा रहा है एवरेज मंथली सर्च वैल्यू इसका कितना है, और इस कीवर्ड पे सीपीसी कितनी आती है ये भी आपको दिखा रहा है, मिनिमम 13 रुपये से मैक्सिमम 53 रुपये, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये चीज़ आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो गूगल का अपना खुद का टूल है, नीट क्लासेस नियर मी, अच्छा नीट क्लासेस भी एक हमारा कीवर्ड हो सकता है, इसमें डिलीट है, और यहाँ पे मैं इसको एक मिनट में डाल देता हूँ, ये कीवर्ड मैं यहाँ पर फिलहाल डाल देता हूँ। और कुछ कीवर्ड डाले हैं, ठीक है बेटा, चीज़ यहाँ पर आपको कम से कम 10 कीवर्ड डालने हैं, इतना याद रखिएगा, कम से कम 10 कीवर्ड डालने हैं। बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट, ये मैं हाँ देखो, ये सारे कीवर्ड मैं क्या कर रहा हूँ समझिएगा कि भाई जब भी ये सारे कीवर्ड को सर्च करेगा तो उसको मेरे ऐड दिखेगा। अब यहाँ पे मैं एक दो, देखो मैंने आपको 4 तरह के कीवर्ड बताए थे, आपको मैंने ब्रॉड मैच बताया था, फ्रेज मैच बताया था, एग्जैक्ट मैच बताया था, निगेटिव कीवर्ड बताया था। तो अभी मैंने आपको देखो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, ये वाला मेरा ब्रॉड मैच है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ये वाले जो कीवर्ड है जिसमें आपके फोटोज लगे हैं या आपके फ्रेज मैच के। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले कीवर्ड को मैं बात करूँ, इस वाले कीवर्ड को मैं लगा लेता हूँ एग्जैक्ट मैच, कि भाई जब यही क्वेश्चन का तभी उसको मुझे याद दिखा। अब यहाँ पे मैं कुछ निगेटिव कीवर्ड भी ऐड करने वाला हूँ। निगेटिव वर्ड मैं कौन से ऐड कर सकता हूँ कि भाई अगर आप एक बात समझो कि अगर गूगल में कोई आपसे सर्च करता है, जिसे यहाँ पर मैंने कीवर्ड डाला नीट फी, किसी ने सर्च की मारा नीट फी फॉर आकाश इंस्टीट्यूट, उसको मेरे ऐड दिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्रेज में नीट फी डाल रखा भाई, बट वो सर्च क्या कर रहा है, आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर यूजर आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च कर रहा है तो उसको मेरे ऐड दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गलती से मेरे ऐड पर क्लिक भी कर देता है, बट वो सर्च तो कर रहा था आकाश के बारे में ना, तो मेरा तो कोई फायदा नहीं। मेरे पास कॉल भी आएगी तो मैं भाई मैं बताऊँ मैंने आकाश से नहीं बोला तो फोन काट देगा, तो मेरे पैसे चले जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ कीवर्ड्स पे यहाँ पे उन निगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। तो निगेटिव कीवर्ड कैसे डालते हैं, माइनस लगा, तो माइनस और यहाँ पर लिखो आकाश। अब जानते हो क्या होगा, अब जब कोई यूजर कुछ भी सर्च करेगा, पूरा कीवर्ड कोई भी सर्च करेगा, अगर उसके कीवर्ड में आकाश वर्ड आएगा तो उसको मेरे ऐड नहीं दिखेंगे। अगर उसने सर्च किया नीट कोचिंग आकाश इन कानपुर, ऐड नहीं दिखेंगे मुझे। नीट फी फॉर आकाश कानपुर नहीं ऐड दिखेंगे मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने आकाश वर्ड को क्या कर रखा है, निगेटिव कीवर्ड में लगा रखा है।
निगेटिव कैसे लिखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक माइनस लगाया, माइनस का मतलब वो आपको डैश वाला होता है, और ये आकाश। और इसको मैं यहाँ पे माइनस में लगा सकता हूँ। अगर बात करूँ कानपुर में और भी कई सारी नीट की कोचिंग है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ और मैं उनका नाम लिखने वाला हूँ। जैसे कि एक हमारी नीट की कोचिंग, हाँ एलन कोचिंग, एलन लिख दिया। और मैं क्या निगेटिव वर्ड्स में लगा सकता हूँ, जो मैं जिस कीवर्ड को मैं अपने ऐड में दिखाना चाहता हूँ। मैं कॉलेज लगा सकता हूँ। तो लोग सर्च करते हैं कि आफ्टर नीट एग्जाम व्हिच कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू। तो कॉलेज क्यों, क्योंकि भाई वो जो नीट एग्जाम क्लियर कर चुके हैं तब वो कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो मैं कॉलेज को यहाँ पे मैं माइनस में लगा सकता हूँ। आप एक दो कीवर्ड्स और लगा लीजिएगा माइनस में हमेशा। निगेटिव करके आप जॉब वर्ड को माइनस में लगा लीजिएगा, निगेटिव करके आप गवर्नमेंट वर्ड को वापस लगा लीजिएगा। लोग सर्च कर सकते हैं बेस्ट नीट कॉलेज, बेस्ट गवर्नमेंट नीट कॉलेज, ऐसा कुछ करके कर सकते हैं। तो ये चीज मैं कुछ यहाँ पे जो है माइनस में कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग सर्च मार लेते हैं कि भैया कुछ कई सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको जॉब वगैरह आते हैं, तो आपको जॉब पे नहीं दिखाएंगे, जैसे कि नीट जॉब, ऐसा कर कुछ बहुत सारे लोग ना फर्जी कीवर्ड भी सर्च कर लेते हैं। तो वो कीवर्ड्स आपको यहाँ पर निगेटिव में डालना है, जो आपको कीवर्ड निगेटिव में डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, ये कीवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको बनाना है अपना ऐड, जो आप यूजर को, जो यूजर को आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ और यहाँ पर आपको लिखना है फाइनल यूआरएल। आपको एक आप यूआरएल भी यहाँ पे दे सकते हो कि किस, ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और जो वेबसाइट का लिंक है मैं वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वेबसाइट से। और मैं जनरली हमेशा कॉपी करूँगा किसका, चाहो तो मैं कॉन्टेक्ट का कॉपी कर सकता हूँ या फिर मैं जनरली कॉपी कर लूंगा अपने नीट वाले पेज का। और मैं आ जाता हूँ अपने एड्स में और यहाँ पर मैं इस कीवर्ड को डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन यूआरएल डालना होता है जो बाय डिफॉल्ट ये लेगा। वेरिफिकेशन यूआरएल क्या होता है, जो फोन नंबर आपने दिया है ना वो उसको वेरीफाई करेगा, भाई ये फोन नंबर आपका ही नहीं, किसी और का तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डिस्प्ले पे आप में आ जाऊँ तो डिस्प्ले पास में आप कुछ भी डाल सकते हो, मर्जी आपको डालना है तो डाल, मैं कुछ ना डाल। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिंपल फिलहाल नीट कोचिंग। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पिन काउंट। इसके बाद आपको यूजर को दिखेगा कहाँ पर, आपका जो यूआरएल दिखता है ना यूजर को सामने यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिखेगा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हेडलाइन वन में लिखना स्टार्ट करो, भाई आप क्या दिखाने वाले, तो यहाँ पे मैं सिंपल अपना कीवर्ड डालूंगा बेस्ट नीट कोचिंग। तो ये कीवर्ड तो हमारा रहने ही वाला है, ये तो हमेशा आपका रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर मैं दूसरे हेडलाइन में लिखता हूँ कि गेट 50% ऑफ ऑन नीट। बिजनेस का नाम यहाँ पे आपसे पूछा तो बिजनेस का हमारा जो मैं लिखूंगा। और इसके बाद मैं नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल डिस्क्रिप्शन पर लिख रहा हूँ 90 कैरेक्टर्स में, बायोलॉजी बेस्ट नीट कोचिंग since last 10 years and give 1000 plus नीट सेक्शन। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लाइन 2 लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लाइन 2 में आप सिंपल से लिख सकते हो। ठीक है, गेट हाँ बस ब्लैंक मत छोड़िए, जब आपको गूगल चीजें लिखने के लिए दे रहा है तो क्यों आप छोड़ोगे। ठीक है, चलिए अब ओनली फॉर न्यू बैच also get 50% off for us। ये हमने यहाँ पर
अब ये जो मेरा ऐड हमने बनाया है ये आपका यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि आपका जो प्रीव्यू है ये आपके ऐड का प्रीव्यू है। यहाँ पर आपकी हेडलाइन लिखी थी, यहाँ पर आपका साफ साफ क्या आपका कॉल फोन नंबर लिख के आएगा, यहाँ पे बायोलॉजी टर्म लिखा होगा और ये आपकी हेडलाइन और ये आपका डिस्क्रिप्शन और डायरेक्टली यूजर जब भी कोई यूजर आएगा मेरे ऐड पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, वो मुझे कॉल मिलेगा। ये मैंने क्या बनाया, अच्छा यहीं पे अगर मैं वेबसाइट ट्रैफिक ऐड बनाता तो मैं यहाँ पे क्या करता, सिंपल जब यूजर क्लिक करता है मेरे ऐड पे तो मेरे वेबसाइट पे आता है, बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे यूजर इस ऐड पे क्लिक करेगा डायरेक्टली मेरे पास कॉल आ जाएगी, वो डायरेक्टली इस ऐड पे क्लिक करेगा उसके फोन नंबर पर डायल करके हमारा नंबर चला जाएगा और ऑटोमेटिक नंबर वो डायल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या है हमारा लीड जनरेशन कार्ड है, इस पर जैसे यूजर को क्लिक करने वाला हो तुरंत मेरे उसको ऐड देखने वाले होंगे। सॉरी, जैसे यूजर को मेरे ऐड देखेंगे उस पर क्लिक करेगा डायरेक्टली मेरे पास कॉल आ जाएगी और कॉल आएगी तो मेरे पास उसका नंबर आएगा और फिर मैं उससे बाकी डिटेल्स आगे में कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका जो था सिंगल कौन सा था, लीड जनरेशन का था, इसको यहाँ पे नीचे चलिए और ये जनरेट यहाँ पे आप डन बटन को क्लिक कर दीजिए और ये आपका जो ऐड है वो बन चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और आप समझिएगा, आप एक ऐड के अंदर कई सारे ऐड बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप एक जो एड्स और बना सकते हो, बट इसको आप बात करेंगे यार सिंपल मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, बिल्कुल सिंपल वाला चीज बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखो आपको कुछ कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड करने के लिए बोला था, कॉल आउट एक्सटेंशन आपको याद होगी तो मैंने आपको लास्ट में क्लास में बनाए थे, मैंने सर्च ऐड बनाए थे, तो अगर आप चाहो तो ये कॉल आउट एक्सटेंशन लगा सकते हो। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होते हैं, आपके ऐड के नीचे बोल्ड में दिखते आते हैं, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाना बताया था, तो यहाँ पर मैंने कई सारे बनाए थे और इसमें सिर्फ मैं कुछ ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, 50% ऑफ और बेस्ट नीड सिलेक्शन रेट, मैं 3 और एक और ऐड करता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। और ये करने के बाद बस मुझे डन करना है और यहाँ पे मुझे बढ़ना है, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, मैं बढ़ जाऊंगा अपने आगे वाले सेक्शन पे और यहाँ पर मैं देखूंगा जो मेरा ऐड है वो बन जाएगा और एक फाइनल रिव्यू यहाँ पर आएगा कि भाई हमने यहाँ पे ये ऐड बनाया हुआ है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, बैलेंस जरूर मेरा पैसा खत्म होगा उसकी तो बात करिए, बाकी आपने जो ऐड बनाया है ये आपके ऐड का प्रीव्यू है कि आपने ये क्या क्या बनाया है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर दिखेंगी। और ये करने के बाद आपको सिंपल पब्लिश यहाँ पर वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पब्लिश बटन पर क्लिक करना है, आपका जो ऐड होगा वो पब्लिश हो जाएगा और गूगल टीम के पास रिव्यू में जाएगा, वहां से आपका ऐड जब प्रॉपर क्लियर हो जाएगा तो आपका जो एड्स है वो आपके प्रॉपर चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है अजय भैया, लाइट नहीं आ रही कोई नहीं। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये लीड जनरेशन एड्स है वो समझ में आए होंगे कि लीड जनरेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग एक टाइप का लीड जनरेशन और यहाँ पे बना लेते हैं बहुत जल्दी से क्विक में, और मैं फास्ट बनाऊंगा यहाँ पे सिंपल मैं प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं इस बार लीड एक्सटेंशन वाला बना लूंगा। भाई लीड एक्सटेंशन वाला कैसे बनाऊंगा, ठीक है सर, मतलब लीड फॉर्म वाला, यहाँ पर मुझे सिंपल लीड ऐड पे क्लिक करना है और वापस से मैं सर्च वाले ऐड पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मुझे चाहिए लीड फॉर्म सबमिशन। ठीक है, बाकी आप ऐप डाउनलोड या बाकी आप खुद से बना के देख लीजिएगा, मैं आपको फोन कॉल वाला मैंने बता दिया है, लीड फॉर्म सबमिशन वाला मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ और इसको मैं सिंपल कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। मैंने भी आपको फोन कॉल वाला बताया था, अभी मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ जिसमें हम लोग एक हमारा क्या होगा कि एक हमारा जैसे हमारा फेसबुक में होता था, ठीक है, एक जब हमारे ऐप पे कोई क्लिक कर रहा था तो वहाँ से फॉर्म खुल जाता था और लोग उसकी डिटेल्स फिल करते थे, तो वैसे ही यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं जो बजट 500 की लगा ले रहा हूँ और चीज़ें आपको थोड़ी सी फास्ट रखूंगा और बाकी यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर मेरा सर्च और डिस्प्ले नेटवर्क, मैं डिस्प्ले नेटवर्क को हटा देता हूँ, मेरा सिर्फ डिस्प्ले सर्च नेटवर्क में चलेगा और यहाँ पे आप आगे आ जाओ, लोकेशन को मैं फिलहाल इंडिया कर लेता हूँ, बाकी अपने साथ से आप कानपुर वगैरह जो भी आपको टारगेट करना टारगेट कर लेना और यहाँ पर बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और यहीं पर आपके पास आपको क्या करना है, अपने कीवर्ड डालना है यहाँ पे अभी, और यहाँ पर आपको अपने कुछ कीवर्ड्स डालने, तो यहाँ पर मैं अपने कीवर्ड्स डालने वाला हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर मेरा लीड फॉर्म एक्सटेंशन आया नहीं, जस्ट दे देता हूँ, मैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन आएगा कहाँ पे, अभी यहाँ पे गूगल हो जाएगा। अच्छा ये एक्सटेंशन आपका यहाँ पे लास्ट में, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मुझे अपने कीवर्ड्स डालने हैं, कौन कौन से कीवर्ड डालने हैं, तो हम कीवर्ड अपने डालने वाले होंगे, ऑनलाइन क्लासेस तो कुछ कीवर्ड हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। और
मैं यहाँ पे फिलहाल नीचे आ जाता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना जो ऐड है वो मुझे बनाना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर जो अपनी हेडलाइन है वो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो हेडलाइन में मैं यहाँ पे क्या ऐड कर सकता हूँ, जो भी आपके अपने कीवर्ड्स देंगे, जैसे अभी तक हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि बेस्ट कोचिंग इन कानपुर ये मैं लिख देता हूँ और नए वाले टैब में आ जाता हूँ। उसको से स्लो हो गया है, देखो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे फाइनल यूआरएल अभी मैंने नहीं लिखा है, फाइनल यूआरएल में एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर आप ऐड पर क्लिक करें तो इधर जाए कहाँ पे, तो कॉपी लिंक एड्रेस, ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो जो परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर मैं अपना जो यूआरएल है मैं वो पेस्ट करने वाला हूँ। देखो मैंने कब टाइप किया था, अभी भी टाइप किया। अब ये प्रॉब्लम क्या है मुझे सॉल्व करने के लिए आराम से तो भाई गूगल ऐप्स जो मेरे लैपटॉप में ऐसे घूम के चलते हैं। ओके, मैं आ जाता हूँ अगली हेडलाइन में और यहाँ पर मैं अगली हेडलाइन में देता हूँ कि गेट 50% ऑन फ्री। अगली हेडलाइन में लिख देता हूँ कि कमांड फास्ट टाइपिंग 1000 प्लस सिलेक्शन। मैं 3 हेडलाइन यूज किया, बाकी आप और कम से कम 5 से 6 हेडलाइन यूज करिएगा। मैं सिर्फ 5 से 3 हेडलाइन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको चीजें बतानी है, ठीक है। बाकी चीज आपको पता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और ये करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और फेल टू क्रिएट ड्राफ्ट एंड प्लीज ट्राई नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना जो डिस्क्रिप्शन लाइन है वो आपको लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ क्या, बेस्ट मेडिकल कोचिंग इन कानपुर। यहीं पे मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ कि मुझे सजेशन आ रहा था फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। और मैं अगली वाले हेडलाइन में कुछ यहाँ पे मैं लिख लूँगा। ओके, यहाँ पर न्यू डिस्क्रिप्शन लाइन में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ बढ़िया सा लिख लेता हूँ क्या, गेट just join I will help you ठीक है। मैंने अपना जो ऐड है वो हमने क्या बना लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, अपना यूआरएल डाला है, अपनी हेडलाइन डाली है। अब मेन चीज पे हम लोग आते हैं। क्या मेन चीज पे, कि हमें जो ऐड एक्सटेंशन बनाना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अपना जो हमें फॉर्म बनाना है वो मुझे यहाँ पे बनाना है। अच्छा, अभी आपका जो ऐड है वो आपका इस तरीके से दिखने वाला है। अभी सेल्स वाला ठीक से, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका वो कैसे दिखेगा, जो आपका लीड फॉर्म जो हम लोग बनाएंगे वो कैसे दिखेगा, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर नीचे आना है और सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर आप आ जाओगे लास्ट वाले में और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो एक दो साइड एक्सटेंशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे फिलहाल जो ऐड करने वाला हूँ, मेरा मेन जो चीज है वो मेरा क्या है, कहाँ गया वो मेरा, अच्छा इसमें कुछ एक्सटेंशन मुझे नहीं ऐड करना, मुझे मैं छोड़ दे रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए। मैं आ जाता हूँ अगले वाले स्टेप में और जहाँ पर मुझे ऐड करना है अपना लीड फॉर्म। क्या हो रहा है, फेल टू क्रिएट एंड ड्रॉप, फेल टू क्रिएट एंड ड्रॉप, कुछ तो इधर है। वापस एक्सटेंशन में आता हूँ और यहाँ पे देखते हैं एक्सटेंशन क्या है। और यहाँ पर मेरी जो एक्सटेंशन है वो दिख नहीं रही है, आई डोंट नो क्या हुआ। फेल टू क्रिएट ड्राफ्ट, फेल टू क्रिएट ड्राफ्ट। यहाँ पर मुझे मोर एक्सटेंशन पे क्लिक करना था, मैं भूल गया था, सॉरी। और यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन दिख रहा है आपको। ये लीड, बाकी सारे एक्सटेंशन आपको लगाने तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। बट यहाँ पर हम जब लीड जनरेशन के लिए फॉर्म से ऐड बना रहे हैं तो यहाँ पर मुझे लीड फॉर्म एक्सटेंशन को यूज करना पड़ेगा। और सिंपली मुझे यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे हम लोग फेसबुक में एक लीड फॉर्म बनाते थे वैसे ही हमें यहाँ पर एक लीड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लीड प्लस पे क्लिक करना है लीड फॉर्म एक्सटेंशन पे और यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा जहाँ पर हमें अपना जो लीड फॉर्म चाहिए। और यहाँ पर आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप व्यू करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। वीआईपी कंफर्मेशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी। अब जब क्या होगा, यूजर आपके ऐड को देखेगा, उस पर क्लिक करेगा ना, तो उसके बाद इस तरीके की आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडलाइन यहाँ पे देख लेता हूँ और यहाँ पे मुझे देखता हूँ कि और फिर
बिजनेस नेम में मैं क्या लिखने वाला हूँ, बायोलॉजी ट्रैक। और डिस्क्रिप्शन अगर मैं चाहूँ तो कुछ लिख सकता हूँ, जो भी मैंने अपने वेबसाइट से कॉपी किया होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैं वेबसाइट से कुछ कॉपी कर देता हूँ, वो मैं लिखने वाला नहीं, क्योंकि लिखना मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, अब यूजर से आपको क्वेश्चन पूछना है। तो भैया आप जो भी यूजर से पूछना चाहते हो, और जहाँ पर जैसे क्या नाम, आपका नाम क्या है, ठीक है, और क्या पूछ सकते हो, आपका फोन नंबर क्या है, आपकी ईमेल क्या है, आपकी सिटी क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ प्री फील्ड। आपको याद होगा फेसबुक पे जब हम लोग ये ऐड बनाते थे तो क्या होता था कि वहां पर भी क्या होता था कि जब कोई यूजर हमारे ऐड पे क्लिक करता तो ऑटोमेटिक उसका फोन नंबर ईमेल आईडी वहां पे खुल जाता था। ऐसा होता था, क्यों होता था, क्योंकि वो फोन नंबर ईमेल आईडी उसने अपने फेसबुक में दिया हुआ होता था। तो गूगल में भी यही चीज अवेलेबल है कि अगर आपके लीड एक्सटेंशन पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा, आपका जो नाम है, आपका फोन नंबर है, आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक वहां पर खुल जाएगी। कैसे, आप जिस गूगल अकाउंट से अपना कोई वो ऐड देख रहे होंगे, तो वही आपका फोन नंबर वहां पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स आप पूछ सकते हो, और इसके बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ और भी क्वेश्चन चाहो तो आप पूछ सकते हो, कुछ बैकग्राउंड इमेज आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, कोई एक बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पर आपकी अच्छी हो। तो रिसेंटली यूज में क्या मेरे पास कोई इमेज है, तो फिलहाल मेरे पास रिसेंटली यूज अगर कोई इमेज है तो यूज करेगा, लेकिन मैं आज इमेज अपलोड भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास रिसेंटली यूज में एक इमेज थी, वो मैं यूज करूँगा। तो मैं फिलहाल ये वाली इमेज यूज करूँगा। क्या चीज, वेबसाइट पे विजिट नहीं करेगा, ये वहीं पर आपका ओपन हो जा रहा है। जैसे गूगल सर्च में कोई क्लिक करेगा, मैं आपको प्रीव्यू इसका दिखा दूँ, डोंट वरी, इसका मैं प्रीव्यू भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप चाहो तो जब आपका फॉर्म फिल कर दो, आप थैंक यू का मैसेज आप यहाँ पे कर सकते हो, और बस आपकी चीज़ यहाँ पे क्रिएट होगी। अब यहाँ पे आपको मैं अपने ऐड का प्रीव्यू दिखाता हूँ, ये आपके ऐड का प्रीव्यू है। और यहाँ पे आपका सबमिशन जब आप सबसे पहले जब अपना ऐड, आपका जब कोई ऐड दिखेगा तो आपका ऐड दिखेगा कैसे, दिखेगा ये ऊपर आपका यहाँ पर ऐड दिखेगा यूजर को, और नीचे आपको क्या दिखेगा, ये एक आपका फॉर्म एक्सटेंशन दिखेगा। और जैसे ही यूजर इस फॉर्म एक्सटेंशन पे क्लिक करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर यूजर जैसे ही आपके एक्सटेंशन पे क्लिक करेगा क्या दिखेगा उसको, ये वाली विंडो दिखेगी। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा ऊपर और आपके बिजनेस के बारे में, और यहाँ पर यूजर की क्या होंगी, डिटेल्स फिल करेगा। और नीचे आने के बाद यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा सबमिट वाले बटन पे, और सबमिट वाले बटन पे जैसे क्लिक करेगा यहाँ पर उसको ये सबमिशन का एक थैंक यू का मैसेज चला, भैया थैंक यू आपने मेरा फॉर्म फिल कर दिया। अब इसके कुछ कॉल टू एक्शन टेक्स्ट को हम चेंज करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऐड वाले एक्सटेंशन में, और यहाँ पर क्या दिखा है कि आपको यूजर को यहाँ पे लर्न मोड लिखा है और कॉल टू एक्शन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है, यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो लर्न मोड हम यहाँ पे और क्या लगा सकते हैं, यहाँ मैं लगा दूँ गेट इन्फो, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ कि गेट फ्री ओके, ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बार आप बात करिए। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी फिलहाल। और अगर यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ तो, और मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो जो मेरा थैंक यू वाला मैसेज जा रहा था तो यहाँ पर मैं चेंज किया, चेंज हो गया। ये जो लीड फॉर्म वगैरह वाला था या फिर जो सबमिशन एक्सटेंशन था, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एक सेकंड यहाँ पर मैं नीचे अगर आ जाऊँ तो यहाँ पर अगर आपको ये थैंक यू वाले मैसेज चेंज करने हैं जो आपको यहाँ पर आ रहे थे, तो आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। या फिर यहाँ पर आपका जो कॉल टू डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, विल कॉन्टेक्ट इशू, इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर एक आपका ऑप्शन लिखा हुआ है विजिट वेबसाइट, या फिर इसको आप चेंज करना चाहो तो कुछ और भी करवा सकते हो। यहाँ पर वीडियो सर्च करवाने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ www.biology.com, और बस ये करने के बाद मुझे क्या करना है, ये आपका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका प्रीव्यू यहाँ पे दिखने वाला है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। सबसे पहले आपको दिखेगा ये ऐड का प्रीव्यू, जो आप ऐड बनाओगे, आपका जो गूगल सर्च में आपका ऐड दिखेगा इस तरीके से दिखा, ऊपर आपकी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन रहेगी, नीचे आपका ये आपका लीड एक्सटेंशन फॉर्म रहेगा। लीड एक्सटेंशन फॉर्म पर जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा इस तरीके से उसके पास सामने फॉर्म खुलने वाला है, वो यूजर अपने डिटेल्स फिल करेगा और यहाँ पर जब सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और इस तरीके से उसको एक थैंक यू का मैसेज चला जाएगा, और वो जो लीड्स है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको फिलहाल सेव कर दे रहे हैं। हमने लीड एक्सटेंशन का फॉर्म बना लिया है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। कुछ यहाँ पे इधर है तो मेरा सेव नहीं हो रहा है। हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। या तो आप क्या कर सकते हो,
अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, अगर आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं है तो मतलब आपकी वेबसाइट का लिंक दे दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। और ये करने के बाद सिंपल मुझे यहाँ पर क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना। प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आप हमेशा अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। और ये आपका जो एक्सटेंशन में बन चुका है, इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आप अपने फाइनल सेशन पे फाइनल उस पर आ जाओगे। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपल नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पब्लिश का ऑप्शन। यहाँ पर नीचे जाने के बाद अपने ऐप को आप ऐसा पब्लिश कर सकते हो। ये पब्लिश नहीं होना क्योंकि ड्राफ्ट यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे ड्राफ्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी, ये आपका यहाँ पे पब्लिश नहीं हो रहा है, बट आपकी चीजें हो चुकी हैं। सिंपल एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और मेरा जो है वो पब्लिश हो जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, फिर नो प्रॉब्लम। मेरा जो ऐड है यहाँ पे नीचे पब्लिश का ऑप्शन है, मैं पब्लिश कर दूंगा। गूगल टीम के पास मेरा जो ऐड है वो रिव्यू में जाएगा और सारे इसके क्लियर होंगे तो मेरा जो है वो रिव्यू में जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लीड के एड्स पे गूगल पे। कल हम लोग थोड़ा सा वीडियो एड के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे वीडियो एड्स के बारे में और ब्रांड अवेयरनेस एड्स के बारे में हम लोग कल पूरा प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ अब देखो आप धीरे धीरे आपकी चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी। आपने शुरू में मैंने आपको शायद बिल्कुल नॉर्मल वाले बताया, मैंने डिस्प्ले वाले बिल्कुल नॉर्मल वाले बताया, अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपकी क्लास आज यहीं तक है, बाकी हम लोग मिलते हैं कल जहाँ पर हम लोग बाकी सारी चीजें करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन के बाद पूछ सकता है। ये तो आज की बात यही तक। और आप लोग ऐड बनाइएगा। देखो ऐड मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो भाई प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए प्लीज। मैं रोज आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, मैं प्रैक्टिस कोई करता नहीं। ऐड बनाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। ठीक है, आज हम लोग क्लास करते हैं।